तो ऐसी दिल टूटी आशिकी सुना दी, मेरे को मेरी एक्स की याद आ गई, मेरी तो है भी नहीं। Hey guys, welcome back my damn blessings. I'm blessed and by finally I performed my first stand-up for the first time obviously. आज मैं तुमसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड ऑब्वियसली वो स्टैंड अप शेयर करूंगा, उसकी कुछ क्लिप्स। एंड स्टैंड अप देखने से पहले लेट मी क्लियर यू दिस वन थिंग, मेरा कोई स्टैंड अप कॉमेडी में घुसने का कोई प्लान नहीं है, जस्ट आई एंजॉयड डूइंग दैट। बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, सो उन्हीं का ये इवेंट था। इट वॉज एन ओपन माइक, और भी आर्टिस्ट आए हुए थे, कुछ सिंगर्स थे, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, पोएट्स और शायर्स, स्टोरी टेलर, सारे जॉनरास कवर थे। ऑडियंस थी, उनके पास एक वोटिंग लिंक था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये इवेंट, क्योंकि सारे परफॉर्मर जब परफॉर्म कर रहे थे उसके बाद ऑडियंस के हाथ में विनर था। सो वोटिंग सिस्टम था, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे ही और शी विल विन द कॉन्टेस्ट। ये बेसिकली पूरा इवेंट था। एंड ऑब्वियसली भाई तुम्हारे भाई ने परफॉर्म किया, आई परफॉर्म्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड बहुत से लोगों को लग रहा था कि मैंने गाना परफॉर्म किया है। सो बेसिकली सी आई डिड सिंग ऑब्वियसली, बट आई विल टेल यू लास्ट में कि कैसे मुझे गाने का मौका मिला। बट मैं मेन स्टैंड अप कॉमेडी के लिए गया था। जब भी तुम ऐसे परफॉर्म करने जाते हो तो परफॉर्मेंस टाइम मिलता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी तुम आर्टिस्टिकली कर रहे हो वो कवर अप करके तुम्हें प्रेजेंट करना है, एंड दैट्स अप टू यू, तुम कैसे करोगे। सो या आई डिड इट प्रीटी वेल अकॉर्डिंग टू मी। एंड बिना बकवास करे, दिस इज माई क्लिप ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। एंड बाय द वे, डिड आई विन? आई विल टेल यू एट द एंड, सो हियर यू गो। एक तो ऐसी दिल टूटी आशिकी सुना दी, मेरे को मेरी एक्स की याद आ गई, मेरी तो है भी नहीं। अगर स्टैंड अप खराब हुआ आपकी गलती, आपने बहुत दिल दुखाया है मेरा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरो। एंड आरो कैंट आरो वाला आरो नहीं। मैं जितने भी लोग को बोलता हूँ मेरा नाम आरो है, सबसे पहले रिप्लाई यही आता है कैंट आरो वाला आरो। अरे जिंदा इंसान हूँ मैं, एक्वागार्ड दिख रहा हूँ क्या? सो मैं आज आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, जब कैसे मुझे मेरे स्कूल टाइम पे 3 लड़कियों से एक ही टाइम पे राखी बंधवाई गई थी। अब ऑब्वियसली हम टू हॉट, प्रिंसिपल सर को मेक श्योर करना था मैं सबका भाई बन के रहूँ, बट अपन वैसे भी जिसको सच्चे दिल से बहन मान लेते हैं, बहन बोल देते हैं, उनके साथ फिर रोमांटिक एंगल क्रिएट करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, अनलेस और अनटिल आपका सरनेम मोहम्मद अकबर ना हो और मैं ब्राह्मण आदमी। जोक का कॉन्टेक्स्ट फॉर दोज हु आर अनअवेयर, अकबर बेसिकली मैरिड हिज ओन सिस्टर सालिमा बेगम। I mean, उसके नाम में बेगम था। What else we were expecting? मेरे जितने भी दोस्त लोग थे उस टाइम पे, वो हमारी ऐसी एज थी कि सब गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ वाला माइंडसेट रखते थे कि गर्ल्स बेस्ट होती है, बॉयज़ बेस्ट होते हैं। ये 8th क्लास की बात है, सब बहुत बच्चे थे, तो सबका मन था कि काश सेक्शन अलग अलग हो जाए। हमारे सारे कुछ भाई लोग थे जो दूसरे सेक्शन में थे, तो हमको ना बड़ा ऐसे लगता था कि यार उनका वनवास हो गया है, हमें भरत मिलाप कराना था। सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उस टाइम की बात है जब लड़कियों के साथ बैठना पनिशमेंट माना जाता था। मेरी टीचर मेरे को धमकी देती थी कि आरो अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुझे किसी लड़की के साथ बैठा दूंगी। मैंने साल भर होमवर्क नहीं किया, पर मेरी गलती नहीं है, वो टीचर ने मुझे धमकी के नाम पे लालच दिया था। ये क्या पनिशमेंट होती है कि लड़की के साथ बैठा दूंगी? बट ये कहानी है मेरे और मेरे स्कूल टाइम की, एंड इसका हाईलाइट ये है कि कैसे प्रिंसिपल सर और मेरे बीच बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल सर और मेरे बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं, गैप था, ठीक है। हमारी क्लास में 3 लड़कियां थी मेरे सेक्शन में, जिया, बेबिका, पूजा। अगर इस साल का बिग बॉस देखा है तो इट विल मेक सेंस, तीनों बहुत इरिटेटिंग थी। पूजा रोट अ लव लेटर टू मी, उसने मुझे लव लेटर दिया, और उसने वो लव लेटर लिखने के बाद मुझे दिया भी नहीं। हम क्लास में बैठते थे तो बाजू में बैग रखा रहता था, उसने बैग के ऊपर वो रख के चली गई। अब हर क्लास में एक लड़की नहीं होती जिसको लगता है मैं इस लड़के की चुगली कर दूंगी तो मैम के सामने मेरी इमेज बन जाएगी। उसने लव लेटर उठाया। अब अगर नॉर्मल इंसान, मैं या आप लोगों को लव लेटर मिलता है, आप क्या करोगे? या तो जिसका लव लेटर है उसको दे दोगे, या तो जहां से उठाया है वहां रख दोगे। उस लड़की ने लव लेटर खोला एंड शी वेंट लाइक अब ये मजा तो पूरे स्कूल को मिलना चाहिए। उसने ये मजा उठा के प्रिंसिपल सर को दे दिया। प्रिंसिपल सर तक मजा पहुंचा, अब प्रिंसिपल सर ने हमारे मजे ले लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना लव लेटर मैंने लिखा, ना मुझे पता है कि मेरे लव लेटर लिखा गया है, फिर भी फंसा कौन? मैं। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूं, यही रीजन है। उसके बाद बेबिका पे आते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बेबिका ने मुझे मल्टीपल टाइम प्रपोज किया, मैंने हर बार मना कर दिया। ये चीज भी जैसे तैसे हमारे प्रिंसिपल सर तक पहुंची। एक तो हमारे प्रिंसिपल सर जेम्स बॉन्ड थे क्या, उनको सारी मिस्ट्रियां पता चल जाती थी, फिर भी मैंने मना कर दिया। फंसा कौन? मैं। क्यों? लड़का। अब आप मेन कैरेक्टर पे ध्यान देना। जिया, जिया ना उसने मुझे दिल दिया, ना मैंने उसे प्रपोज किया, फिर भी हमारी क्लास के लड़कों ने फैला दिया कि जिया और आरो रिलेशनशिप में। मुझे नहीं पता क्यों। एक दिन एक दुष्ट मनुष्य, मेरी क्लास का कोई दोस्त, सुबह उठा, उसने सोचा यार आज स्कूल जाने का मन नहीं है, स्कूल में कुछ मसाला नहीं है, चलो जिया और आरो को रिलेशनशिप में ले आते हैं।
अब पूरी क्लास को पता है कि हम रिलेशनशिप में, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के। अब उसके बाद ये कहानी भी प्रिंसिपल सर तक पहुंची। अब अच्छा, उसके बाद जिस दोस्त ने अफवाह फैलाई थी, मैंने स्कूल से निकलने के बाद उससे पूछा कि भाई तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि जिया और मैं रिलेशनशिप में थे। वो बोलता है कि भाई तू एक ही स्टॉप से चढ़ता था। इस हिसाब से तो मैं अभी जहां रह रहा हूँ, लैंडलॉर्ड की बीवी के साथ मेरा अफेयर चलना चाहिए, क्योंकि हम एक ही घर पे ऊपर नीचे ही रह रहे हैं ना। पर ऐसे काम नहीं करती ना चीजें, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये कहानी भी प्रिंसिपल सर तक पहुंची, और प्रिंसिपल सर इस चीज में इतना श्योर थे कि उन्होंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखवा ली। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो मीटिंग कम थी, सिर्फ कंप्लेन सेशन था मेरा, मेरे माँ बाप का और मेरे प्रिंसिपल सर का। अब एक कैबिन में प्रिंसिपल सर, मैं, मम्मी पापा बैठे हैं। प्रिंसिपल सर डायरेक्ट उठ के मेरे को बोलते कि मम्मी पापा को कि जिया और इसका कुछ लफड़ा चल रहा है, डायरेक्ट। मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई लफड़ा नहीं चल रहा, हम लोग नॉर्मल फ्रेंड है। वो चिल्ला के बोलने लगे मेरे को मत बताओ, मैंने ये सब करके रख चुका है। अरे तो भाई हमको कर लेने देना, अगर तूने कर चुका है तो। ये क्या बात होती है कि अपनी जवानी में खुद ने मजे ले लिए और जब हमारी बात आई तो खूसट बुड्ढे बन के बैठ गए। तो ये जो खूसट बुड्ढे वाली बात है, ये मैंने उनको बोल दी मन में। अब ऑब्वियसली डर लगता था यार, मुंह पे थोड़ी बोलूंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं बहुत पोलाइटली बात कर रहा हूँ कि नो सर ऐसा कुछ नहीं है। वो कुर्सी से खड़े हो गए। शी वॉज लाइक नहीं मुझे पता है तुम्हारा जिया के साथ चल रहा है। पहली बात सर, आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? रिलेशनशिप मेरा है, आपके हॉर्मोन्स क्यों वो हो रहे हैं? ये क्या बात होती है? और मेरा बस एक क्वेश्चन है आज तक वो सर से, जब संबंध मेरा है किसी लड़की के साथ, आपको कैसे पता चल रहा है? ये क्या अध्यापक स्टूडेंट का संबंध है हमारा कि दिल मेरा है लेकिन सर को फील हो जा रहा है? उसके बाद सारे स्कूल के सामने अगले दिन मुझे बुलाया गया। पूरी असेंबली में तीनों लड़कियों से मुझे राखी बंधवाई गई। और मैं सिर्फ एक ही सवाल आज तक सर से पूछता हूँ मैं जब भी स्कूल जाता हूँ कि सर मेरी गलती क्या थी? मैंने बेबिका को मना कर दिया था, मैंने लव लेटर एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर मैंने जिया के साथ अफेयर नहीं चलाया था? मेरी गलती क्या थी? उसके बाद मुझे राखी बांधी गई। बट इसके बाद हमें हर चीज से कुछ पॉजिटिव लेना चाहिए, तो मैंने इससे ये पॉजिटिविटी ली कि आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड माई बॉयज आर प्राउड ऑन मी। क्योंकि हियर्स द क्लाइमैक्स, उस साल के बाद बॉयज सेक्शन अलग हो गया, गर्ल्स सेक्शन अलग हो गया, और हम बॉयज पूरे खुश रहे, गर्ल्स पूरी खुश रहे। इससे ये सीख मिलती है कि अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो वो मिलती है, भले फिर वो सेपरेट सेक्शन का सपना क्यों ना हो। और अगर आपके साथ भी पूजा बेबी का या फिर जिया जैसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, सो वोट फॉर मी। जितने वोट मतलब मैं समझ जाऊंगा उतने लोगों के साथ हुआ है। बेचारे दिल लगाया भी नहीं और दिल लग भी गया। ये हाँ, वैसे ये बात तो मानूंगा कि फेक रिलेशनशिप्स हम बनाते नहीं है, बट अफवाहें बहुत करती है। बहुत, ये बात तो है, हमारी भी बहुत थी, हमें ही नहीं पता था, बट हमें नहीं पता होता, नाम के इतनी जुड़ जाते हैं। मेरी तो कभी कभी लड़कों के साथ फैल जाती थी। जो अफवाह फैला रहा था वो क्या था ये पता कर। एंड फिर ऑब्वियसली हमारे वोट्स काउंट हुए एंड थोड़े टाइम बाद वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चला मुझे कितने वोट्स मिले, बिकॉज वहां पे बताया नहीं गया था कि किसको कितने वोट्स मिले। बट एट द एंड जीतने से मतलब है अपन को तो। स्टार परफॉर्मर, लेट्स गो। बाय द वे आई जस्ट वांट टू टेल यू यार, ये मुझे शेयर करना है बिकॉज दिस इज वेरी क्यूट। तो मेरा अवार्ड जीतने के बाद अगले दिन माई वन फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस हैंडमेड ट्रॉफी। एंड बीइंग ऑनेस्ट फॉर मी दिस इज मोर वैल्यूएबल एंड फेंकूंगा नहीं, सॉरी, वो भी वैल्यूएबल है। आई जस्ट लव द वे शी मेंशन्ड स्टार परफॉर्मर। बट यहाँ पे एक और सरप्राइज है। सो बेसिकली जब मैं ट्रॉफी रिसीव करने गया था, ऑडियंस न्यू दैट आई सिंग एज वेल एंड हाँ मतलब आई परफॉर्म्ड लेट मी किस यू एंड आई फेल्ट सो गुड ब्रो। बट आई स्वेयर भाई मेरे को ऐसी अंदर से धक धक हो रही थी और मैं तुरंत परफॉर्म करके आया था। भाई तुम समझो ना, मैं एकदम से ट्रॉफी जीता हूँ, आई मीन ये वाली मैं एकदम से ट्रॉफी जीता हूँ एंड भाई एकदम से एक अंदर से एड्रेनलिन रश होता है ना एक, मेरा वो चल रहा था। ठीक है, अब भाई मैं लेट मी किस यू गा रहा हूँ, बीच बीच में मेरी सांस जाती जा रही है, बट जैसे तैसे आई परफॉर्म्ड एंड वंस अगेन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब आई डोंट नो मैं वापस स्टैंड अप कब करूँगा, बट या आई एन्जॉयड इट एंड ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बहुत सी पॉज टाइमिंग्स पे वर्क करना है, कॉमिक टाइमिंग्स पे वर्क करना है, जोक डिलीवरी पे वर्क करना है। या इट वॉज द फर्स्ट टाइम सो आई डिड इट प्रिटी वेल। एट द एंड everyone who is big right now started small back in the days, so yeah I'm in the process, there is a long way to go. बाकी let me kiss you अगर नहीं सुना है तो सुन लेना, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं परफॉर्म करूँ और तुम लोग वहीं हो तो फिर साथ में गाते भी तो बनना चाहिए ना। बाकी see you super soon, till then feel blessed, love you. भाई कुछ परफॉर्म करके दिखा दो यार, लेट आए थे हम लोग। गाना गाना
मैं अपने ही गाने भूल जाता हूँ। I need you for the rest of my life. Through this ride, just stay by my side. Cause with you I feel this every time. Everything love will gonna be alright. Take me love, I really need my sanity. पकड़ मेरा हाथ साथ मेरे तू चल. Matching my vibes, yeah you are the girl. छोड़ दुनिया जो तू ना हो अगर. Your name fits right cause you are the one. जाना मेरी बात मेरी मान. कदमों में तेरे बसती है मेरी जान. सुबह और शाम